प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से हन्ना भविष्यवक्तनी की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको लूका अध्याय वचन 2 के 36 से 38 में देखने को मिल जाएगा। यह एक प्रेरणादायक संदेश है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक एक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तनी थी और वह बहुत बूढ़ी थी। और बाइबल यह भी बताती है कि वह विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी और अब 84 वर्ष से वह विधवा थी, अर्थात उस स्त्री की उम्र अच्छी खासी थी। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि वह मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन वहां उपासना किया करती थी। और मेरे प्रियो, वह उस घड़ी वहां जाकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। किस बालक के विषय? जी हाँ भाइयों बहनों, यहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह जगत के उद्धारकर्ता के विषय ही बताया गया है, और जिसकी कि वह स्त्री बाट भी जो रही थी वह उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही थे। हालेलुया। आइए अब हम यहाँ कुछ विशेष बातों का अध्ययन करेंगे। बाइबल स्पष्ट करती है कि वह स्त्री हन्ना बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, अर्थात वह अपनी जवानी की उम्र से लेकर बुढ़ापे तक मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी और दिन रात वहां उपासना किया करती थी, उस भविष्यवाणियों को लेकर जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा मसीहा के उत्पन्न होने की और जगत का पाप उठाने की और यरूशलेम के छुटकारे के विषय उन्होंने की थी। और अब वह स्त्री जो कि स्वयं भी एक भविष्यवक्तनी थी, उन्हीं भविष्यवाणियों को पूरा होते देखने के लिए निरंतर रात दिन मंदिर में रहते हुए उपासना किया करती थी। और ऐसा ही करते करते उसे 84 वर्ष भी बीत गए और फिर उसने अपने उस इंतजार का, अपनी उन प्रार्थनाओं का उत्तर अपनी उन्हीं बूढ़ी व जीवित आंखों से देखा भी, प्रभु यीशु के बालक के रूप में उत्पन्न होने पर। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ इस छोटे से वचन व इस चरित्र से हमारे सीखने की विषय जो बात है वह है भूख और प्यास के साथ निरंतर प्रार्थना आराधना करने के विषय। हालेलुया। ध्यान दें मेरे प्रियो यहाँ कि जब आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणियों के शब्द आपको मिले हों या आप किसी भी प्रकार से लंबे समय से किसी प्रार्थना के उत्तर के विषय बाट जो रहे हों, तो ध्यान दें, प्रभु आज हमसे कहते हैं कि प्रार्थना का उत्तर आने तक हम धीरज ना छोड़ें, निरंतर उपासना में दिन और रात लगे रहें। उसके पश्चात आपके इंतजार का प्रतिफल प्रभु आपको देने पर है। हालेलुया। जैसे कि हम देख सकते हैं वहाँ उस बूढ़ी स्त्री हन्ना को भी मिला लंबे इंतजार के पश्चात अपनी उन्हीं बूढ़ी आंखों से अपने प्रार्थना के उत्तर के रूप में प्रभु यीशु को बालक के रूप में उत्पन्न होते हुए देखने के विषय। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह चरित्र हमारे लिए एक प्रेरणादायक चरित्र है, जो कि हियाव ना छोड़ने के विषय, निरंतर रात और दिन प्रार्थना करने के विषय हमें प्रेरित भी करता है। कभी कभी हम प्रार्थना का उत्तर ना आने पर बहुत जल्दी टूट जाते हैं, निराश होने लगते हैं, हियाव को छोड़कर कुड़कुड़ाने लगते हैं। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ हम उस स्त्री को देख सकते हैं कि किस प्रकार उसने 84 वर्ष तक, वो भी अपने विधवापन के 84 वर्ष तक मंदिर को कभी नहीं छोड़ा। वही रात दिन यरूशलेम के छुटकारे के विषय, उद्धारकर्ता के उत्पन्न होने के विषय वह निरंतर प्रार्थनाएं करती रही और अंत में फिर उसकी आशा पूरी भी हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों दर्ज है इस बूढ़ी स्त्री का चरित्र इस बाइबल में? इसीलिए कि आपको और हमें आज हियाव मिल सके। लंबे समय तक प्रार्थना का उत्तर ना आने पर जो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, कुछ तो प्रभु के विश्वास से भी पीछे हट जाते हैं। यह वचन आज उन्हीं के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है, जो कि सिखाता है भूख और प्यास से
निरंतर प्रभु की उपासना करने के विषय, उससे उन वायदों को पूर्ण प्राप्त करने के विषय जो प्रभु के द्वारा पवित्र शास्त्र में हमारे छुटकारे, चंगाइयों और बरकतों के विषय किए गए हैं। कैसे होंगे मेरे प्रियो वह वायदे पूरे, कैसी होंगी वह प्रतिज्ञाएं पूरी, कैसी होंगी वह भविष्यवाणियां पूरी जो प्रभु ने हमारे विषय की है। जी हाँ भाइयों बहनों, उन सभी आशीषों को प्राप्त करने के लिए, उन सभी भविष्यवाणियों को अपने जीवित आंखों से अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने के विषय हमें उसी स्त्री की तरह निरंतर उपासना में उन प्रतिज्ञाओं को प्रभु से आज मांगने की आवश्यकता है। देरी तक उत्तर ना आने पर भी हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जो वायदे पवित्र शास्त्र में हमारे लिए किए गए हैं वह अवश्य पूरे भी होंगे, क्योंकि मेरे प्रियो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है मत्ती अध्याय 5 के 18 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। अर्थात बाइबल की एक एक भविष्यवाणियां पूरी होंगी, वह भी जो आपके लिए पर्सनली की गई हैं। बस मेरे प्रियो, आपको उनका पूरा होने के लिए निरंतर प्रार्थना करने की आज आवश्यकता है, हियाव न छोड़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल उस हन्ना नामक बूढ़ी स्त्री की तरह जिसकी जवानी से बुढ़ापा आ गया, परंतु उसने उसी एक विषय के लिए प्रार्थना करने कभी नहीं छोड़ी और उसका हियाव नहीं घटा। वह वही मंदिर में रात दिन उपासना कर भविष्य वक्ताओं के द्वारा की गई भविष्यवाणियों के आधार पर उद्धारकर्ता की निरंतर बाट जोती रही कि उसके उत्पन्न होने की और यरूशलेम के छुटकारे की विषय प्रार्थनाएं करती रही। और मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं वहां अंत में उसने अपनी आंखों से ही उद्धारकर्ता को देखा भी। और बाइबल स्पष्ट भी करती है भजन संहिता 91 के 16 में कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। जैसा हन्ना के जीवन में भी हम देख सकते हैं, दीर्घायु भी और उद्धार का दर्शन भी। मेरे प्रियो, यह चरित्र हमें सिखाता है कि हमें प्रभु के निकट निरंतर प्रार्थना के साथ जाते रहना चाहिए, उसके आंगनों में सदा प्रवेश किए रहना चाहिए, कभी हताश या निराश नहीं होना चाहिए। जो वायदा प्रभु ने आपसे किया है वह उससे अवश्य पूरा भी करेगा, फिर चाहे वह देरी से ही क्यों ना हो, एक निश्चित समय पर वह उसे अवश्य पूरा भी करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हियाव बांधे रहें, निरंतर उपासना में लगे रहें, परमेश्वर के भवन में जाना कभी ना छोड़ें। देखें, फिर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके सामने ही होगा। हालेलुया। जैसे उस स्त्री ने 84 वर्ष तक हियाव नहीं छोड़ा, मंदिर में जाना नहीं छोड़ा, प्रार्थना और उपासना करना नहीं छोड़ा, भविष्यवाणियों को लेकर वह निरंतर प्रार्थना करती रही। और मेरे प्रियो, अंत में उसकी आशा को प्रभु ने पूरा किया। उसकी जीवित आंखों ने प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता को देखा। इतना बड़ा परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी एक ब्रेक थ्रू आने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप निरंतर प्रार्थना करते रहें और आप भी अपनी जीवित आंखों से अपनी प्रार्थना का उत्तर अर्थात अपने उद्धार का दर्शन अवश्य देखेंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।